हॉस्पिटल में एक अजीब बच्चा पैदा हुआ था जिसका पूरा शरीर कांटों से ढका हुआ बिल्कुल एक शाही हेजहॉग जैसा दिख रहा था। डॉक्टर हैरान रह गए जब जांच में पता चला कि बच्चे की मां की छोटी उंगली जन्म से एक दिन पहले अपने आप हिलने लगी थी। धीरे धीरे दूसरी गर्भवती औरतों में भी वही लक्षण दिखने लगे। कुछ महीनों बाद जब उन्होंने बच्चे जन्मे तो किसी का बच्चा बिल्कुल सामान्य था तो किसी का बंदर जैसा दिखने लगा और कुछ बच्चे तो आधे इंसान और आधे जानवर जैसे पैदा हुए। रात के समय एक और बच्चा पैदा हुआ, वो भी आधा इंसान आधा जानवर था। डॉक्टरों ने जब उनका परीक्षण किया तो पता चला कि इन बच्चों के शरीर में एक अजीब सी बीमारी है जो इंसानों के लिए बहुत खतरनाक है। सरकार ने आदेश दिया कि जितने भी हाफ एनिमल बच्चे हैं उन्हें तुरंत खत्म कर दिया जाए, लेकिन एक पिता ने ऐसा होने नहीं दिया। वो अपने आधे जानवर बेटे को लेकर जंगल की तरफ भाग गया। उसे एक पुराना टूटा फूटा घर मिला, वहीं उसने ठिकाना बना लिया। टायर को काट कर पानी की टंकी बनाई और टूटी बाड़ फेंस को ठीक कर दिया। धीरे धीरे वो जगह उनका घर बन गई। पिता अपने बेटे की बहुत देखभाल करता था। वो उसके लिए रोज कहानियां गढ़ता, परिकथाएं सुनाता ताकि बेटा डर न जाए। एक दिन जब बेटे ने पहली बार पापा कहा तो पिता की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी उसे वो शब्द सिखाया भी नहीं था। उसी पल पिता ने कसम खाई कि वो अपने बेटे की रक्षा हर हाल में करेगा। वक्त बीतता गया, लड़का 9 साल का हो गया। उसके जन्मदिन पर पिता ने एक सेब को केक बना दिया। दोनों ने साथ में हंसते हुए उसे काटा। हर दिन पिता उसे सिखाता कैसे छिपना है, कैसे जंगल में जीना है और कैसे खतरे से बचना है। ऊपर से जब भी हवाई जहाज गुजरता वो दोनों पेड़ों के पीछे छिप जाते क्योंकि उन जहाजों से आवाज आती थी, सभी हाफ एनिमल्स को खत्म करो। लड़का अक्सर सोचता मेरी माँ कौन थी। एक दिन उसने पहाड़ों के बीच एक हिरनी को देखा। उनकी नजरें मिली और लड़का चौंक गया क्योंकि उस हिरनी के कान बिल्कुल उसके जैसे थे। उसे लगा शायद वही उसकी माँ है। वो मुलाकात उसकी जिंदगी का मोड़ बन गई। उस हिरनी को देखकर उसके अंदर कुछ बदल गया। वो अब पिंजरे से बाहर की दुनिया देखना चाहता था। उसने पिता से पूछा, पापा बाहर की दुनिया कैसी है? पिता ने जवाब दिया, बेटा इंसान बहुत विनाशकारी हैं। जब एक बड़ी तबाही आई थी तो बहुत से लोग आधे जानवर बन गए थे। बाकी इंसानों ने उन्हें दोषी ठहराया और मारना शुरू कर दिया। इसीलिए मैं तुझे बचाने के लिए इस जंगल में छिपाया। समय गुजरता गया। अब लड़के का 10वां जन्मदिन आया। पिता ने उसे एक तीर बनाया खुद की रक्षा के लिए। उसने कहा, एक दिन लड़के को जमीन पर कुछ अजीब पैरों के निशान दिखे। वो उन निशानों का पीछा करते हुए जंगल के किनारे तक पहुंच गया। वहाँ बाढ़ में एक छोटा सा छेद था। जिंदगी में पहली बार उसने बाहर की दुनिया देखी। वो जगह उतनी डरावनी नहीं थी जितनी कहानियां पिता सुनाता था। वो मुस्कुराया, लेकिन तभी पिता भागता हुआ आया और उसे कसकर गले लगा लिया। दोनों घर लौटे। पिता ने कहा, अगर इंसानों ने तुझे देख लिया तो वो तुझे मार देंगे। पर बेटे को लगा शायद पिता उससे कुछ छिपा रहा है। शायद बाहर की दुनिया उतनी बुरी नहीं थी जितनी उसे बताई गई थी। एक दिन उन्हें घर के बाहर इंसानों की आवाजें सुनाई दी। पिता ने झट से झाड़ू उठा ली और चौकन्ना होकर दरवाजे की ओर बढ़ा।